सुनो, कौन हो तुम और क्या ताका झाकी कर रही हो? वो साहब क्या है ना कि मेरे पति यहाँ काम करते हैं, तो उन्हें बस ये खाना देने आई थी मैं। तो तुम्हारे पति यहाँ काम करते हैं तो तुम अंदर जाओ ना, यहाँ गेट पे क्यों खड़ी हो? अरे नहीं नहीं साहब, उनको पसंद नहीं है कि मैं उनके काम वाली जगह पे ऐसे आ जाऊं बिना बताए। और वैसे भी लड़ाई हो रखी है हमारी, तो रात से कुछ नहीं खाया उन्होंने। अब इतनी मेहनत करते हैं यहाँ पे दिन भर, कुछ नहीं खाएंगे तो सेहत खराब हो जाएगी। आप उन्हें ये खाना दे देंगे? क्या नाम है तुम्हारे पति का? वो केशव। अच्छा, केशव है तुम्हारे पति? तो तुम खाना दे दो ना अपने हाथ से, क्या प्रॉब्लम है? अरे नहीं नहीं मेम साहब, मैं कैसे दे सकती हूँ उन्हें खाना? मैंने बताया ना आपको, उनको पसंद नहीं है कि मैं उनके काम वाली जगह पे ऐसे बिना बताए आ जाऊं। बहुत गुस्सा करेंगे, और देखिए हमारी लड़ाई भी हो रखी है, बिना बात की बात बढ़ जाएगी। आप ये खाना उनको दे दीजिएगा, मैं चलती हूँ ना। अरे वो कुछ नहीं कहेंगे, मैं फोन कर रही हूँ। अरे मेम साहब फोन मत कीजिए, देखिए वो आएंगे तो चिल्लाएंगे, उन्हें पसंद नहीं है। मैं हूं ना, कुछ नहीं कहेगा वो। हेलो केशव, एक बार गेट पे आना, तुम्हारी वाइफ इंतजार कर रही है यहाँ पे। हाँ तुम्हारी वाइफ, जल्दी आओ। आ रहा है वो, कुछ नहीं कहेगा। चिल्लाएंगे मेम साहब, वो आपने खामखा बुला लिया उन्हें। तुमसे मना किया था ना कि जहां पर मैं काम करता हूँ उस जगह पे तुम्हें आना नहीं है। देखिए आप हमसे नाराज हैं, हम जानते हैं, लेकिन आपने शाम से कुछ नहीं खाया है और दिन भर इतना काम करते हैं। और वैसे भी नाराज तो हमसे है ना, हमसे बात मत कीजिए। खाने से क्या नाराजगी है, ये खा लीजिए, बस आपको खाना देने आए हैं, आप रख लीजिए, हम चले जाएंगे। अरे जब मुझे खाना खाना ही नहीं है तुम्हारे हाथ का तो मैं क्यों खाऊं? तो तुमसे ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? देखिए हम कुछ नहीं कहेंगे, बस आप ये खाना ले लीजिए, हम चले जाएंगे ना। आपने कुछ नहीं खाया है, अगर आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। आपकी चिंता लगी हुई थी इसलिए बस खाना लेके आ गए। अरे तुम पागल वागल हो क्या? और ये कौन सी बात होगी कि आप नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे? देखो मैंने तुम्हें ना आजाद छोड़ा हुआ है, ठीक है? तुम्हें जो करना है, जब खाना खाना है तुम जब खा सकती हो। रही मेरी बात, अगर एक समय खाना नहीं खाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, समझी तुम? और जब मुझे भूख लगेगी तो मैं बाहर का खा लूंगा, लेकिन तुम्हारे हाथ का खाना तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? भगवान ना करे कभी आपको कुछ हो। मैं तो इसलिए बोल रही थी कि आप बाहर से खाना खाएंगे तो आपकी सेहत खराब हो जाती है, और वैसे भी घर पे खाना बना हुआ था, और आप वैसे ही बाहर से खाना खाते नहीं है जल्दी, इसलिए मैं बस लेके आ गई। अरे कैसी पागल औरत हो तुम! देखो मुझसे हाथ जुड़वाओ और ये लंच लो, निकलो यहाँ से। देखिए आप गुस्सा मत कीजिए, आप ये रख लीजिए, मैं चलती हूँ घर। हाँ मैंने बोला ना, मुझे ये खाना नहीं खाना, निकलो। ठीक है, पर आप कुछ बाहर से लेके खा लीजिएगा ध्यान से। एक मिनट, कहीं नहीं जाना तुम्हें। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है इस खाने में, बताना जरा। देखिए मैडम, मुझे ना इसके हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बस इसलिए मुझे नहीं खाना। अरे क्यों नहीं खाना, वही तो पूछ रही हूँ। एक तो तुम्हारी वाइफ इतनी दूर से चलकर आई है तुम्हें खाना देने। आज तक देखा है ऑफिस में कि किसी की पत्नी उसे खाना देने आई हो? तुम्हें जब वो देने आई तो तुम्हें कदर नहीं है इस चीज की। क्यों भाई, खाना अच्छा नहीं बनाती क्या तुम? नहीं मेम साहब, खाना तो मैं अच्छा ही बनाती हूँ, और ये हमेशा मेरे हाथ का ही खाते हैं, वो गुस्से में बोल रहे हैं बस। देखिए मैडम, हमारे ख्यालात बिल्कुल भी मिलते नहीं है। मैंने इससे कई बार बोला है कि मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, और इसके हाथ की कोई भी चीज मुझे नहीं आती पसंद। मैंने खूब कोशिश की अपने इस रिश्ते को कि मैं आगे तक ले जाऊं, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है ये सब। बस शादी करने से पहले नहीं सोचा था ये सब कि इसका हुलिया कैसा है? हाँ, एक तो वो तुम्हें खाना देने आई है यहाँ पर, और तुम्हें इस चीज की कोई कदर नहीं है। तुम्हारी इतनी चिंता कर रही है, तुम अगर खाना नहीं खाते तो वो भी नहीं खाएगी, पर तुम्हें इस चीज की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका हुलिया बेकार है। क्या खराबी है उसके हुलिये में? हाँ, इतनी प्यारी लड़की है, तुम्हारा इतना ध्यान रखती है, तुम्हारी चिंता कर रही है कि तुमने कल रात में भी खाना नहीं खाया, सुबह भी नहीं खा के आए हो, सारा दिन भूखा काम करोगे, पर तुम्हें इस चीज की कोई वैल्यू नहीं है। तुम इस बारे में सोच ही नहीं रहे हो, है ना? अरे मैडम जी देखिए, बेशक मैं एक ड्राइवर का काम करता हूँ, लेकिन मेरे ख्यालात बहुत अलग है। मैं बहुत आगे तक की सोचता हूँ। मैंने इससे कई बार बोला है कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुम ऐसे कपड़े पहनते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम कुछ दिन तो ये मॉडर्न कपड़े पहन सकती है ना। और अगर इसे मैं कहीं बाहर लेकर भी जाता हूँ तो मुझे ही पता है मेरी कितनी बेइज्जती होती है। आप देखिए ना,
इतना बड़ा मंगलसूत्र है, और ये सिंदूर, मैडम जी इसे ये छुपा भी तो सकती है, लेकिन नहीं, इसे तो मेरी बात माननी ही नहीं है, गवार कहीं की। अरे गवारबंदी क्या है इसमें? उसकी चॉइस है कपड़े पहनने में, जैसे वो चाहे वो रह सकती है ना। और ये मंगलसूत्र डाला हुआ है इसने गले में, सिंदूर लगाया हुआ है, तो ये नहीं लगाएगी तो कौन लगाएगा? शादीशुदा लड़की है। अरे मैंने भी तो पहना हुआ है ना मंगलसूत्र, मैंने भी सिंदूर लगाया हुआ है। और रही बात ख्यालात की, तो मिलाओ अपने ख्यालात, समझ आई? और तुम शहर में रहते हो, तुम्हें तो अच्छे से पता होना चाहिए आजकल का जमाना कैसा है, कैसी है लड़कियां। तू तड़ाक करके बात करती है, और वो तुम्हारी इतनी इज्जत कर रही है, तुम्हारा इतना ध्यान रख रही है, तुम्हें यहाँ पर खाना देने आई है, और तुम्हें ये सब नहीं दिख रहा है। तुम्हें ये दिख रहा है कि जब हम बाहर जाते हैं तो वो मॉडर्न कपड़े क्यों नहीं पहनती। अरे हद हो गई, शादी को मजाक समझा हुआ है क्या तुमने? चुपचाप खाना पकड़ो ये। मैम साहब, मुझे लग रहा है आप सही कह रही हैं। इसके अच्छे बिल्कुल देख ही नहीं पाया, और देख ही नहीं पाया कि मुझसे कितना प्यार करती है। नव्या, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना, और आगे से मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी बिहेव नहीं करूंगा। जो भी कुछ हमारे बीच है, हम आज के आज ही सब कुछ ठीक कर लेंगे, ठीक है? देखिए, आप ऐसे हाथ में जोड़िए हमारे सामने, और वैसे भी आपका गुस्सा करना जायज था। आपका दिमाग हमारी वजह से खराब हुआ था, फिर आपने खाना भी नहीं खाया। पर देखिए, आप ये खाना खा लीजिए, हम आपसे वादा करते हैं हम आगे से कभी आपके काम वाली जगह पे नहीं आएंगे। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत बोलो, तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकती हो, और ये खाना ये दो, मैं जरूर खाऊंगा। ठीक है, हम चलते हैं फिर। हाँ, तुम घर जाओ, हम शाम को कहीं घूमने चलेंगे, ठीक है? ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा और टाइम से घर आ जाइएगा। चलते हैं, नमस्ते। 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 चले, चलो। खाना खा लेना।